शिवम त्यागी जी, आप ही के साथ शुरुआत करूंगी और सवाल मेरा ये है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, क्या वाकई में पहले चरण के मतदान से ऐसी रिपोर्ट आपके सामने आई कि अब डर लग रहा है आगे के चरणों के लिए? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लग रहा, लेकिन अगर हमारे बच्चों का आरक्षण जो है वो मुसलमानों को देंगे तो माफ कीजिए, सवाल जवाब तो करना पड़ेगा। आप चुपचाप जाकर जो है गरीबों का हक किसी और को दे दो और कोई उस पर सवाल जवाब भी ना करे। आपके एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा बताता हूं, कर्नाटका में पीजी मेडिकल की 930 सीटें थी। 930 सीटों में से 150 सीटें जो हैं वो मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दी, जो कि 16% है। उन पर हिस्सा किसका? ओबीसीज का। जाट गुजर जो हमारे यहां पर है, कुर्मी जो हमारे यहां पर है, वो मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया। उनकी 92 में से 85 जातियों को जो है ओबीसी वर्ग में घुसा दिया जबरदस्ती। मतलब क्या है कि हमारा जो हिस्सा है, हमारा जो वर्ग है, हमारी जो मांग है, हमारा जो आरक्षण है, उसको उठाकर मुसलमानों को दे दोगे और हम सोचोगे कि हम उस पर सवाल जवाब भी ना करें। हम तो करेंगे। आप अगर सही नीति के साथ चलते, सही आरक्षण के तहत चलते, सही प्रोरेटा के साथ चलते, तो मुझे लगता है कोई सवाल जवाब का विषय ही नहीं था। हम सवाल पूछे तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम करें। मतलब तुम हमारा हक जो है दूसरों को दे भी दे, हम उस पर सवाल जवाब भी ना करें। सवाल जवाब ऐसे ही होगा, होता रहेगा। राहुल गांधी जी और कांग्रेस अगर इसी तरीके से काम करते रहेंगे तो माफ कीजिए, हम सवाल जवाब करेंगे। अपने काम पर यकीन नहीं है। सबसे ज्यादा आपको कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बस कभी निकाल कर ही चुनाव जीतना है, ऐसे आरोप विपक्ष लगा रहा है आप पर। नहीं तो हम अपने काम पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन तो क्या अपने बच्चों का भविष्य लुटवा दे? काम पर पूरा भरोसा है, लेकिन कर्नाटक में जहां कांग्रेस है, कर्नाटक में जहां इनकी सरकार है, वहां पर तो इनको जवाब देना पड़ेगा। हम इनको छोड़ नहीं सकते ऐसे। हमें अपने काम पर पूरा भरोसा है, हम अपने काम पर चुनाव लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। लेकिन अगर इसका यह मतलब है कि चुपचाप जो है आप आरक्षण खा जाओगे, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, और वो मुसलमानों को दो दोगे क्योंकि आपको अपीजमेंट करना है, क्योंकि आपको उनसे वोट चाहिए, तो माफ कीजिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। देखिए धर्मेंद्र यादव जी, आरोप तो भारतीय जनता पार्टी लगा रही है और आज तो पीएम ने कहा ना आगरा में कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर यादवों और पिछड़ों के साथ विश्वासघात कर रही है। प्राची जी, इस देश के प्रधानमंत्री की खूबसूरती ये है, वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। इसी उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक की भर्ती हुई और जिसमें ओबीसी के कोटे को खा गई योगी सरकार। और वो मामला जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में गया तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना, जो भारत सरकार की एक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, कि ये गलत हुआ है, पिछड़ों का हक दिया जाए, फिर भी नहीं दिया गया। अभ्यर्थी चले गए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा उनको हक दिया जाए, फिर भी नहीं दिया गया और मोदी जी आंख बंद करके देखते रहे। यहीं पर नीट की परीक्षा हुई और नीट की परीक्षा में 11,000 ओबीसी का हक मारा गया, पद मारा गया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का आंख नहीं खुला। दिक्कत इस बात की है कि जब इनको वोट लेना होता है तो इनको पिछड़े और दलित याद आते हैं और मंगलसूत्र की पवित्रता पर भी ज्ञान देने लगते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वभाव और चरित्र है। ये देश पूरी तरह जानता है और पहले चरण के चुनाव में जिस तरह से मोदी जी की जमीन खिसक रही है, इसीलिए उनकी जबान फिसल रही है और इसीलिए झूठ और लूट के गोदाम के सहारे चुनाव लड़ना चाह रहे थे। इस देश की जनता इनको बेनकाब होते देखी है। आपने जिस तरह से पूंजीपतियों पर ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके चंदा वसूलने का काम किया, हफ्ता वसूली बोलते हैं उसको राजनीति की भाषा में, आज ये देश पूरा जानता है। किसानों के साथ मोदी जी ने क्या किया मुझे बताइए? क्या किसानों में ओबीसी के लोग नहीं थे, एससी के लोग नहीं थे, एसटी के लोग नहीं थे? जो आपका आरक्षण है वो संवैधानिक अधिकार है। आरक्षण किसी के मुंह के बोलने से खत्म नहीं होता, लेकिन मोदी जी ने 54 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 7,000 पद आरक्षित हैं, लेकिन 3,000 पद आज भी खाली है और भर नहीं पाए। जब इतना सब कुछ पता है धर्मेंद्र जी, जब इतना सब कुछ आपको पता है, इतने सारे मुद्दों का आपको ज्ञान है, तो आप खामोश क्यों रहते हैं? खासकर जब कांग्रेस को लेकर इतने सारे सवाल प्रधानमंत्री मोदी उठा रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ इंडिया अलायंस के उनके जो पार्टनर है साथ ही नहीं दे रहे हैं। अरे खुलकर बोलिए तो कि हमारी साथी ऐसी कुछ नहीं करने वाली है। प्राची जी, मुझे उम्मीद है इंडिया टीवी पर उठाई गई आवाज इस देश के एक एक नागरिक पर जाती है। बिल्कुल मैं जाती आपके है। चैनल पे अगर चिल्ला के बोल रहा हूँ तो ये आवाज मैं उठा रहा हूँ और देश की जनता सुन रही है और देश की जनता इसका अनुसरण कर रही है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को धरातल पे लाकर अच्छा ठीक है, आपकी आवाज जनता तक जा रही है, आपकी आवाज इंडिया टीवी के जरिए करोड़ों दर्शकों तक जा रही है। तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि कांग्रेस आरक्षण नहीं लेकर आ रही है मुस्लिम वर्ग का, सीधे सीधे मान लो? बिल्कुल नहीं लेके आ रही है। पिछड़ों का आरक्षण जो है, पिछड़ों की आबादी लगभग 52% है। अगर पिछड़े और दलित को मिला दिया जाए तो 85% है। उस कैप को बढ़ाने की बात कर रही है इंडिया गठबंधन की। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो हम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासियों की जनगणना कराएंगे, जातीय जनगणना करके उनकी एक्चुअल स्थिति देखेंगे, उनकी संख्या देखेंगे और एक्चुअल जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, शैक्षिक स्थिति है, राजनीतिक भागीदारी है,